गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति इसी तरह की थी। गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायी है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जन्म ईसवी पूर्व तथा महापरिनिर्वाण ईसवी पूर्व में हुआ था। बचपन में उनको राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के जन्म से वर्ष पूर्व ही एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा या तो एक सार्वभौमिक सम्राट या महान ऋषि बनेगा। वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वह संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बन गए थे और परम ज्ञान की खोज में चले गए थे। आइए आज हम आपको सिद्धार्थ के महात्मा बुद्ध बनने तक के सफर के बारे में बताते हैं। जन्मकाल। बुद्ध का गोत्र गौतम था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया था। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। जब उनके पिता को उनके भविष्य की भयंकर भविष्यवाणी मिली तो उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए उन्हें राजमहल की परिधि में ही रख दिया गया। गौतम राजसी विलासिता में पले बढ़े। बाहरी दुनिया से आक्रांत, नृत्य करने वाली लड़कियों द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मणों द्वारा निर्देशन और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किए गए थे। बहुत कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के कारण इस स्त्री का जीवन बदल गया। देखिए कैसे। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत करुणामय हृदय वाले थे। वह किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। इतने प्रयासों के बाद भी साल की उम्र में उनकी अपनी राजधानी कपिलवस्तु की गलियों में उनकी नजर 4 दृश्यों पर पड़ी जो थे एक बूढ़ा विकलांग व्यक्ति, एक बीमार, एक शासक शरीर और एक संत। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए थे कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी पुत्र एवं राजपाट का त्याग करते हुए संत का जीवन अपना लिया और जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी और मौत से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। ज्ञान का हासिल करना। सिद्धार्थ ने अपने सवालों के जवाब ढूंढना शुरू किया। समझदारी से ध्यान लगाने के बाद भी उन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या भी की लेकिन उन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ और कठिन तपस्या शुरू की। इस तरह 6 वर्ष बीत गए। भूख से व्याकुल होकर मृत्यु के निकट पहुंचे बिना उन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं मिले और वे कुछ और करने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने एक गांव में भोजन की तलाश में निकलकर वहां थोड़ा सा भोजन लिया। इसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रतिज्ञा की कि वे सत्य जाने बिना उठेंगे नहीं। वे पूरी रात वहीं बैठे रहे और माना जाता है कि उसी रात को उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी अविद्या नष्ट हो गई और उन्हें निर्वाण यानी बोधि प्राप्त हुई और वे वर्ष की उम्र में बुद्ध बन गए। बुद्ध को शाक्यमुनि के रूप में भी जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। शुरुआत में वह अपने बोधि के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने बुद्ध को अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचने का आग्रह किया था।